क्योंकि ये शूर्पणखा अहिनी क्यों कहा गया? क्योंकि शूर्पणखा के अंदर भी क्षमा करने की वृत्ति नहीं थी, क्योंकि शूर्पणखा के पति विद्युतजावा का वध उसके भाई रावण ने कर दिया था। तो शूर्पणखा ने प्रण किया था कि जब तक अपने पति का बदला अपने भैया को मार कर ही नहीं, अपने भैया को मार के उसके वंश को मिटा नहीं दूंगी, तब तक मैं अपना बदला पूर्ण नहीं कर पाऊंगी। तभी तो शूर्पणखा ने राम जी से आकर के कहा था कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। उसका मतलब ये नहीं था कि तुम सम पुरुष और मो सम नारी, उसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे कितना सुंदर और मेरे कितना सुंदर, उसका ये भाव नहीं था। उसका भाव था, उसे शूर्पणखा को ये सुनने में आया था कि राम जी राक्षसों का संहार करने को आए हैं। तो शूर्पणखा ने भी प्रण किया था कि हे राम जी, आप भी राक्षसों का संहार करने आए हैं, मैंने भी प्रण किया है, मैं भी अपने भैया रावण के वंश का, वो भी एक राक्षस है, मैं उसे लेकर उसके वंश को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। इसलिए तो उसने ढोंग किया था नाक काटने का, नाक नहीं काटी थी उन्होंने। नाक काटने का मतलब है बेइज्जत कर देना, इंसल्ट कर देना। उन्होंने नाक नहीं काटी थी, ये तो इन्होंने उसने मोह से कहा था कि हे राम जी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तो राम जी ने कहा था मैं समझ गया तुम्हारे भाव को, लेकिन ये बताओ कहना क्या चाहती हो? तो शूर्पणखा ने कहा कि प्रभु आप राक्षसों का संहार करने के आए हो, मैं भी अपने राक्षस भैया रावण का ही नहीं उसके वंश का भी विनाश कराना चाहती हूँ। मेरे आपके गुण एक हैं, आप कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे भैया के वंश का विनाश हो जाए। तो राम जी ने कहा एक ट्रिक है। बोले क्या? तुम मेरी थोड़ी सहायता कर दो। बोले क्या? मैं कुछ ऐसा करके जाओ और जाकर के अपने रावण भैया से कह दो कि दो वन में दो बालक आए हैं, उन्होंने मेरी यह हालात की है। तो शूर्पणखा बनावटी लेकर के गई थी, तब रावण को बताया था जाकर के, तब ये बीज डाला गया था। ये सब राम और शूर्पणखा की परामर्श से ही हुआ था, हमारे गुरुदेव बताते हैं। बोली गोविंद भगवान की। तो जिसके अंदर क्षमा करने की वृत्ति न हो उस स्त्री को नागिन कहा जाएगा। और माताओं, हम जवानी में आकर के अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अभी हम पर जवानी है, हम ये भूल गए हैं अभी हम पर जवानी है, कल उन पर भी हमारी तरह ही जवानी थी और कल हमारी जवानी ढल करके कल हमें भी उनकी तरह ही बुढ़ापे में आना है। और जब इस चीज को भूल जाते हैं तब हम अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं, उन्हें रुलाने लगते हैं। इसलिए निवेदन है, अगर अपने माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो दुनिया का कोई भी देवता तुम पूज लेना, कोई भी तीर्थ कर लेना, तुम्हें 1% फल मिलने वाला। अगर माँ बाप खुश हैं तो दुनिया का कोई तीर्थ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उली भक्तवत्सल भगवान की। देवयानी ने देखा है कि पति की हालत क्या है, तो देवयानी कहने लगी क्या हुआ महाराज? तो जवाब दिया है, अजय महाराज